नोटिस आप देख पा रहे होंगे, आज टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर दिया गया है, आपने देख लिया होगा। हालांकि इस नोटिस में कोई ऐसी नई बात है नहीं, ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताता भी रहता हूँ। पुरानी बातें हैं, लेकिन नोटिस आया है तो आपको बताना ज़रूरी है। नोटिस बहुत सारे लोग समझना पा रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समझिए, ये नोटिस आया है और 19 तारीख की नोटिस हालांकि थी, लेकिन टेलीग्राम पे आज आया है। पहले पैराग्राफ में आपको कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कहा गया, मतलब यहीं पे यही कहा गया कि अभी जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की एग्ज़ाम चल रहा है, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बीए बीसी बीकॉम जनरल एंड ऑनर्स का। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फेल हो जाते हैं। पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें फेल हो गए। तो अगर आप 2 से ज़्यादा, मतलब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर फेल हो रहे हैं, 2 से अधिक, मोर देन 2 सब्जेक्ट, देन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वही वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। आपका नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होगा और आपको 1 साल बैक लगेगा। मान लीजिए कोई पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी दे रहा होगा, वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो वो क्या कर पाएगा, उसका 1 साल बैक लग जाएगा और फिर वो अगले साल फिर से पार्ट 1 का एग्ज़ाम उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। यानी 3 साल का कोर्स उसका 4 साल में हो जाएगा, क्योंकि वो फेल हो गया है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में। तो ये वाली बात है। हालांकि सेशन आपका वही रहेगा, सेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो हमेशा के लिए हो जाता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल जाता है एक बार, वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले वाले लाइन में। अगली वाली बात करते हैं। यहाँ पे प्रमोटेड स्टूडेंट, ध्यान से समझना, जिनको प्रमोटेड लगता है, कभी कभार लगेगा ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आप 2 से कम, यानी 2 सब्जेक्ट, टोटल 5 ही सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, जिनमें से 2 या 2 से कम, यानी एक या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो पा रहे हैं तो आपको प्रमोट माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, 5 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको फेल माना जाता है, आप प्रमोट में नहीं आते हैं। लेकिन 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप प्रमोट किए आते हैं। तो ये प्रमोट वालों के लिए है। वही लिखा गया, नोट मोर देन 2 सब्जेक्ट। वैसे स्टूडेंट को अगले क्लास, नेक्स्ट हायर क्लासेस में क्या किया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा, पास कर लिया जाएगा। लेकिन आप 2 से ज़्यादा में अगर फेल हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो, किन्हीं स्टूडेंट का पार्ट 1 में मान लिया जाए प्रमोटेड लगा था, पार्ट 1 में प्रमोटेड लगा था, तो क्या होगा, वो पार्ट 3 का फॉर्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। पार्ट 1 जब तक जिनका क्लियर नहीं हो पाता है, वो आप डबल छलांग नहीं लगा सकते हैं। बीच में आपका पार्ट 2 आता है, फिर जाके आपका पार्ट 3 आता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। तो जिन लोगों का पार्ट 1 में प्रमोटेड लगा था और प्रमोटेड का एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं, प्रमोटेड आपका लगा ही लगा है, पार्ट 2 भी एक का एग्जाम हो गया, लेकिन प्रमोटेड आपका पार्ट 1 का खत्म ही नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जब तक पार्ट 1 का प्रमोटेड नहीं हटाओगे रिजल्ट से, इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे पार्ट 3 के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जाते हैं कि पार्ट 1 में प्रमोटेड लगा, ठीक है, फिर पार्ट 2 में जाकर गए तो पार्ट 2 का तो एग्जाम पास कर लिया, पार्ट 2 के साथ साथ पार्ट 1 प्रमोटेड का एग्जाम दिए, उसमें फिर से फेल हो गए, प्रमोटेड वाले में फिर से फेल हो गए। तो क्या वो पार्ट 3 में एग्जाम देंगे? नहीं दे पाओगे। आपको फिर से पार्ट प्रमोटेड का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके 3 में एडमिशन ले पाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देना। बस यही नोटिस था, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। और एग्जाम देना आप लोग अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। महेश मंडल, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी।